नमस्कार, स्टडी वाई एस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का यह वीडियो 24 फरवरी 2025 को होने वाली बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हिंदी का पेपर 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे। निम्न में खंड बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद, प्रेमचंद, गिरधर दास, प्रताप नारायण मिश्र। निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं प्रेमचंद। और पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, प्रेमचंद। इसी प्रश्न को और पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद किस युग के लेखक हैं, तो प्रेमचंद शुक्ल युग के लेखक हैं। प्रेमचंद शुक्ल युग के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 2, कफन व पूस की रात कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। कफन व पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। यानी प्रश्न नंबर 2 का दूसरा विकल्प सही है। एक प्रश्न और बन सकता है कि कफन व पूस की रात रचना की विधा है कहानी। सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। सिंदूर की होली के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। और तीसरे प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 4, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 4 का चौथा विकल्प सही है, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन हैं? बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कन्हैयालाल मिश्र हैं। यानी पांचवें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है, कन्हैयालाल मिश्र। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र। रीतकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यानी रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। यानी प्रश्न नंबर 6 का दूसरा विकल्प सही है, मिश्र बंधुओं ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति ऋतकालीन कविदेव की नहीं है? कविप्रिया, भावविलास, भवानी विलास, रस विलास। कविप्रिया ऋतकालीन कविदेव की नहीं है। कविप्रिया ऋतकालीन कविदेव की नहीं है। शेष, भावविलास, रस विलास और भवानी विलास तीनों कविदेव की रचना है। कविदेव की रचना है। द्विवेदी युग की विशेषता प्रवृत्ति है।
इति वृत्तात्मकता, श्रृंगार एवं प्रेम, नारी सौंदर्य का चित्रण, इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। यानी 8वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है, इतिवृत्तात्मकता। नेक्स्ट, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय ने किया था। इसलिए 9वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय ने नेक्स्ट, राम की शक्ति पूजा व कुकुर मुत्ता किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, महादेव वर्मा। राम की शक्ति पूजा व कुकुर मुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। यानी प्रश्न नंबर 10 का पहला विकल्प सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता की रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका हो। उपयुक्त पंक्ति में हास्य रस है। यानी प्रश्न नंबर 11 का चौथा विकल्प सही है, हास्य। नेक्स्ट, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त उदाहरण में मानो शब्द आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी प्रश्न नंबर 12 का तीसरा विकल्प सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, कराऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, नील सरोरु श्याम, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। अनुपयुक्त पंक्ति में सोरठा छंद है। प्रश्न नंबर 13वें का पहला विकल्प सही है, सोरठा। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, कराओ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, सोरठा छंद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुकरण, अनुशासन, अनुतीर्ण, अनुवाद। अनुकरण, अनुधन, करण नहीं है, इसमें अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुधन शासन, इसमें भी अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुधन उत्तीर्ण, इसमें अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए प्रश्न नंबर 14 का तीसरा विकल्प सही है, अनुतीर्ण। अनुतीर्ण। नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास है। द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु और व्ययभाव। नीलकंठ नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, त्रिनेत्र तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, चतुर्भुज चार भुजा है जिसके
चार भुजा हैं जिसके विष्णु अर्थात प्रश्न नंबर 15 में का दूसरा विकल्प सही है बहुब्रीहि समास, क्योंकि जिस समास में न पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद कोई तीसरा पद प्रधान हो तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद, तोयद, अम्बुद, पयोद, जलद, पाथोद, जलज, पंकज। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलज, पंकज, जलज, पंकज। प्रश्न नंबर 16 का चौथा विकल्प सही है जलज, पंकज। क्योंकि जलज और पंकज कमल का पर्यायवाची है। युष्मत् तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप है। युवाम, त्वया, त्वत्, तुभ्यम। युष्मत् सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप है त्वया। प्रश्न नंबर 17 का दूसरा विकल्प सही है त्वया, त्वया। आंधी, प्रश्न नंबर 18 आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इनमें से कोई नहीं। आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार इस वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 18 का तीसरा विकल्प सही है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। प्रश्न नंबर 19 का पहला विकल्प सही है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त है। वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया। वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 20 का तीसरा विकल्प सही है क्रिया विशेषण। इसके साथ ही साथ 20 MCQ पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।